हाय गाइज, वेलकम बैक टू योर चैनल निफ्टी ट्रेंड्स। यदि इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि निफ्टी बैंक जो है बिग ब्रेकआउट वहां पे हुआ है और जैसे ऑल टाइम हाई के लिए निफ्टी बैंक वहां पे तैयार है। और आज के दिन में रिटेस्ट जो था, जो मोस्ट वांटेड कंफर्मेशन टूल जो था, आज निफ्टी बैंक में हुआ है। अगले 8 से 10 मिनट में 14 जनवरी 2021 की एक्सपायरी किस तरीके से होने की संभावना है, निफ्टी और बैंक निफ्टी में कौन से लेवल वहां पे इंपॉर्टेंट रह सकते हैं और महत्वपूर्ण ऑप्शन चेन में स्मार्ट ट्रेडर्स ने पोजीशन क्या बनाई है, इसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। जैसे कि आज का दिन एक सेल ऑफ वाला दिन दिख रहा था, बट स्मार्ट प्लेयर्स ने इस बुल रन को देखते हुए एक पुल बैक रैली कर दी है और कल के मुकाबले लगभग -5 पॉइंट की क्लोजिंग जो है निफ्टी 50 में 14,558 के लेवल के आसपास होते हुए दिखी है। यदि कैंडल स्टिक डेली टाइम फ्रेम पर हम यहां पे बातचीत करें तो हैमर वाली कैंडल फॉर्मेशन आपको बनता हुआ दिख रहा है और ये एक थकान भरी, मतलब बुल्स थोड़े से थके हुए का इंडिकेशन आपको दिख रहा है। और कोई भी अप मूव आज के दिन के हाई के ऊपर, मतलब 14,652 के ऊपर, इसके साथ कल गुरुवार और 14 जनवरी की एक्सपायरी है, उसके ऊपर इंपल्सिव मूव हो सकती है। इन बिटवीन यदि आज के दिन के हाई के ऊपर यदि निफ्टी बैंक सस्टेन नहीं करता है, सस्टेन वर्ड का मतलब यह है 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, यदि वो टिकता नहीं है तो वहां पे पूरी पूरी संभावना जो है 14,600 के नीचे लेवल पर 14 जनवरी की एक्सपायरी होने की पूरी पूरी संभावना है। यदि आज के दिन की रेंज हम देखें तो 14,639 से 14,436, मतलब 200 पॉइंट की रेंज आपको दिखी थी। हालांकि गैप अप हुआ था, हाई बना और उसके बाद में सेल ऑफ हुआ। यदि डेली टाइम फ्रेम पर हम रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स देखें तो ओवरबॉट में ही वो दिखा रही है और वो ही हॉट चीज या हॉट लेवल पर आपको ये जो है दिख रही है। यदि प्राइस एक्शन के हिसाब से देखें तो कल के क्लोजिंग के मुकाबले एक गैप अप हुआ और हाई की तरफ सेल ऑफ बनता हुआ, जो सेलिंग जो कंटिन्यूअस होती रही 5वें घंटे तक वहां पे सेलिंग हुई। ओपनिंग से जो लो था इंट्राडे का, वो 200 पॉइंट का लो आपको जो है बनता हुआ दिखा और एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग का जो है स्टेज यहां पे सजता हुआ दिख रहा है। यदि हम आवरली टाइम फ्रेम अच्छी तरीके से देखें और उसमें जो है आज के दिन का हाई का जोन कल के ट्रेडिंग सेशन में, मतलब गुरुवार के एक्सपायरी में वहां पे देखने को मिल सकता है। और ये एक कैंडल थी जो डे के लो से वहां पे बाउंस बैक दिखा रही थी। यदि प्राइस एक्शन का हम यहां पे अच्छी तरीके से कंफर्मेशन ले तो प्रीवियस एक डिमांड जोन जो था, जो गैप अप हुआ था और जहां से निफ्टी ने ये रैली कंटिन्यू शुरू की थी, उसके हिसाब से एक बाउंस बैक जो है ऊपर के साइड में आपको देखने को मिला। हालांकि ये जो फॉर्मेशन है, दैट फॉर्मेशन इज ऑफ हायर लो। ओके, तो ये हाई रहेगा, उसके बाद में ये लो है, ये हायर हाई है और ये हायर लो है। और उसके बाद यदि निफ्टी का हम यहाँ पे जायजा लें तो ऊपर के डायरेक्शन में कंफर्मेशन जो है 14,653 के आसपास रहेगी। हालांकि 100 पॉइंट नीचे है हम, ये भी चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। और एक्सपायरी का इवेंट भी है, ये भी आपको वहां पे ध्यान देना होगा दोस्तों। तो ये प्राइस एक्शन रिलेटेड चीजें आपको यदि समझ में आए तो ट्रेंड अप ट्रेंड चल रहा है और अप ट्रेंड के हिसाब से जो हायर हाई हो सकता है प्रोबेबल आने वाला, ऑब्वियसली 14,653 के ऊपर होगा। और यदि ये लो जो है 14,438 का लो यदि ये सस्टेन नहीं रहता है, देन हायर पॉसिबिलिटी दैट इज कि ये लो को वहां पे ब्रिज करके एक रिटेस्ट या शॉर्ट टर्म करेक्शन जो एवरीवन इज बीइंग एक्सपेक्टिंग, उसमें जो है वहां पे हो सकता है। और ये चार्ट एनालिसिस है दोस्तों, इसको अच्छी तरीके से समझिएगा जरूर। यदि हम ऑप्शन चेन में चले तो निफ्टी स्पॉट 14,654 के आसपास है और कॉल से हम रेजिस्टेंस ढूंढेंगे
और पुट से सपोर्ट ढूंढेंगे। यदि हम एट द मनी स्ट्राइक देखें तो 14,550 है और सबसे ज्यादा जो ओपन इंटरेस्ट है वो 14,600 के स्ट्राइक पर है। और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, हायर पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे यदि गैप डाउन होता है, इनकेस 14,400 के नीचे यदि गैप डाउन हो जाए तो वहां पे अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा, अल्टीमेटली एक अपॉर्चुनिटी वो हो सकती है वहां से भी ऊपर के साइड में एक रिकवरी हो जाए, तो वो भी चीज यहां पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि कल का दिन जो है वो एक्सपायरी वाला है और सबसे ज्यादा जो ओपन इंटरेस्ट है 14,600 के स्ट्राइक पर है और राइटिंग भी वहां पे कॉल राइटिंग होते हुए दिख रही है। ऊपर के साइड में 14,700 पर सेकंड हाईएस्ट क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट है और कल के दिन के लिए यही दो लेवल महत्वपूर्ण रहने वाली है। और एक पॉसिबिलिटी मैंने आपको बताई है, वो 14,400 के नीचे यदि कोई भी चीज वहां पे गैप डाउन होती है और लॉन्ग बिल्टअप होता है तो लॉन्ग साइड के लिए अवे रहिएगा और पुट साइड में फोकस करिएगा। एज ऑफ नाउ 14,500 एक क्रूशियल लेवल रहेगी 14 जनवरी की एक्सपायरी के लिए और रेंज भी आई थिंक सो 14,500 से 14,700 के रेंज में यहाँ पे हायर पॉसिबिलिटी है। और यदि 14,500 टूट जाता है देन देयर विल बी पॉसिबिलिटी कि 14,400 या 14,300 को भी निफ्टी वहां पे करेक्ट करते हुए लेके जाए। और ये सब चीजें हम ऑप्शंस चेन में ट्रेडर्स ने क्या पोजीशन बनाई है उसके बारे में हम यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं। जैसे कि निफ्टी बैंक में हमने बोला था कि ऑल टाइम हाई की तरफ निफ्टी बैंक जा रहा है और कल जो है वहां पे ऑल टाइम हाई के ऊपर वहां पे क्लोजिंग हुई थी और आज भी गैप अप हो जाने के बाद जो हाई हुआ है वो 32,758 के आसपास हुआ है और क्लोजिंग भी अच्छी खासी हुई है। हालांकि निफ्टी को यदि हम यहाँ पे देखें तो वो कमजोर है, वो वीक है एज कंपेयर टू निफ्टी बैंक। और निफ्टी बैंक में यहाँ पे गुंजाइश हो सकती है ऊपर के साइड में अच्छी खासी मोमेंटम होने की। यदि हम प्रीवियस हाई यदि यहाँ पे हाईलाइट करें दोस्तों, क्यों रिटेस्ट हुआ है उसकी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रीवियस हाई यहाँ पे था और वो सेल ऑफ होता हुआ फिर से एक न्यू रैली यहाँ पे हुई, रैली के बाद एक गैप अप हुआ और गैप अप के बाद एक रिट्रेसमेंट हुआ है। ये जो मूव हुई है दोस्तों ये रिटेस्ट की मूव है और ये कंफर्मेशन है कि कोई भी आप मूव होती है तो ये रिटेस्ट होना ही होना वहां पे संभव है। और वो कंफर्मेशन आज के मूव द्वारा आपको निफ्टी बैंक द्वारा दिया गया है और क्लोजिंग जो है डे हाई की तरफ ही निफ्टी बैंक ने आपको करते हुए दिखाई है। दिस इज द सिंपल थिंग और इंपॉर्टेंट थिंग है दोस्तों, क्योंकि ये चीजें यदि आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगी तो ट्रेडिंग जो है आप अच्छी तरीके से समझ पाओगे और रिटेस्ट अच्छी तरीके से यहाँ पे सीख लीजिएगा और इस तरीके के सेटअप जो है वहां पे ढूंढने की कोशिश जरूर करिएगा। यदि हम बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन में आए तो स्पॉट जो है 32,574 है, कॉल से रेजिस्टेंस ढूंढेंगे और पुट से सपोर्ट ढूंढेंगे। जैसे कि हमने ऑप्शन चेन निफ्टी 50 में देखी थी, वहां पे आपको यह चीज लग रही थी कि ऊपर के डायरेक्शन में राइटिंग है, बट यदि आप निफ्टी बैंक का आप ऑप्शन चेन देखोगे तो ऊपर के साइड में जो रेजिस्टेंस है 32,600 के आसपास है और सबसे ज्यादा जो रेजिस्टेंस जो है 33,000 है। तो कल के दिन के लिए 32,600 और उसके बाद में 33,000 एक रेजिस्टेंस का काम वहां पे हो सकता है। एज ऑफ नाउ क्लोजिंग के वक्त 32,500 पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है आपको दिख रहा है और यदि 32,500 के नीचे यदि निफ्टी बैंक वहां पे ट्रेड कर जाता है तो अल्टीमेटली देयर विल बी पॉसिबिलिटी टू रिविजिट द लोअर जोन। बट यदि हम चार्ट को देखें तो वो चीज जो है हमें यही दिखा रहा है कि ऊपर के साइड के मोमेंटम है। आशा है, उम्मीद है आपके आज के वीडियो के माध्यम से आपको ये चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ गई हुई होंगी। और यदि ये चीजें आपको बाकी के सेटअप में सिक्योरिटीज में इंडाइसेस में करनी है तो आप वहां पे कर सकते हो। और एक चेतावनी है, ये सब चीजें जो है एजुकेशनल पर्पस के लिए है, यहां से कोई भी ट्रेडिंग रिकमेंडेशन आपके लिए नहीं है दोस्तों, तो ये चीज भी ध्यान दीजिएगा। तो इसके साथ आज का वीडियो पे करूंगा वाइंड अप। उम्मीद है आप कमेंट जरूर करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।